आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। 15 से 18 साल के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए कोविड टीका अंदाजी का किया गया आगाज। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया इफ्तिताह। रियासत भर में 1017 मराकिज़ किए गए कायम। हल्के असम्बली याकूतपुरा में 6 करोड़ से जायद लागती तरक्याती कामों का रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। मजलिसी रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। कोरोना से बचने के लिए मुदव्विन किए गए कवायद की खिलाफ वर्जी की पादाश में रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय गिरफ्तार। कोर्ट ने जमानत की अर्जी मुस्तरद करते हुए 14 दिन अदालती तहवील में भेजा। तेलंगाना हुकूमत के इम्तनाई अहकामात के तहत मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उर्दू जॉब मेला किया मुलतवी। देखते हैं खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की दी गई हिदायत के बाद रियासत तेलंगाना में भी 15 से 18 साल तक की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए टीका अंदाजी का आगाज हो गया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर वाक़े अर्बन हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि 4 हफ्तों के बाद दूसरा डोज भी दिया जाएगा। रियासत भर में 1000 से जायद मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहां पर बच्चों को टीका देने का नज़्म किया गया है। जीएचएमसी के बशमूल रियासत की 12 कॉरपोरेशंस में टीका अंदाजी का अमल जारी रहेगा और रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। वज़ीर सेहत ने कहा कि वालिदैन की अदम मौजूदगी में असातिज़ा के सामने टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कॉलेजेस के तलबा को टीका दिलवाना असातिज़ा की जिम्मेदारी होगी। आधार कार्ड, कॉलेज शनाख्ती कार्ड के जरिए टीके लिए जा सकते हैं। इस मौके पर जीएचएमसी के अलावा महकमे सेहत के आला अहदेदार भी मौजूद थे। ప్రభుత్వ రంగంలో అన్ని రకాల వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయి, అన్ని రకాల మందులు కూడా అందుబాటులో పెట్టినాం। మీకు ఎవ్వరికి కూడా ఇబ్బంది కలిగినా వెంటనే మీ దగ్గరగా ఉండే ఆరోగ్య కేంద్రానికి రండి, పరీక్ష చేసుకోండి, మందులు వాడండి, ప్రభుత్వంతో సహకరించండి అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ఈరోజు బంజారా హిల్స్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో ఈ చిన్న పిల్లలకు మన వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభం చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। మన రాష్ట్రంలో మరి ప్రాథమికంగా 22 లక్షలు చెప్పినా మళ్ళీ నిన్న వచ్చినటువంటి తాజా అంచనా 18,70,000 మంది 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లలు ఉన్నట్టుగా మనకు వివరాలు రావడం జరిగింది। ఈ 18,70,000 మంది పిల్లలకు మరి త్వరితగతిన వేగవంతంగా ఈ 1014 కేంద్రాల్లో పిల్లలందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుంది। మరి పిల్లలు కూడా అనుమానాలు అపోహలు పెట్టుకోవద్దు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। మేమందరం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళమే। వ్యాక్సిన్ మీకు ఒక రక్షణ కవచంలాగా పనిచేస్తే తప్ప వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే జ్వరం వస్తుందనో ఇంకోటో అపోహ అవసరం లేదు। తీసుకోకుంటేనే సమస్య, తీసుకుంటే భద్రత, తీసుకోకుంటే మీరు మరి ఇబ్బంది। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की अनथक कोशिशों की वजह से कई हलकों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली याकूतपुरा में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बात रहे कि मज़कूरा तरक्याती कामों में न सिर्फ सीसी रोड और वीडीसीसी रोड की तामीर बल्कि दीगर कई तरक्याती काम शामिल हैं, जिनका डिवीज़न्स रैन बाज़ार, मुगलपुरा, संतोष नगर का अहाता किया जा रहा है।
बाज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में और बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा में और बल्दी डिवीज़न संतोष नगर में, इन इलाकों में नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस तुर्क पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर मंजूरा जुमला 5,62,75,000 रुपये के कामों के रस्म यानी इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत के दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह किया गया और ये 3 बल्दी डिवीज़नों के तरक्याती काम हैं, जिसमें नालों की सफाई है, नालों की वेंडिंग और सीसी रोड, SW ड्रेन और पानी ड्रेनेज की लाइन, ये तमाम काम शामिल है, जिसकी तफसीलात अखबार में आ चुकी है। मेरा एरिया कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहब, डॉक्टर समीना बेगम साहबा, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, ये कॉरपोरेटर इस प्रोग्राम में शरीक थे। इसके अलावा याकुतपुरा असेंबली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स और तमाम सदूर मोतमदीन इब्तिदाई मजालिस के इसमें शरीक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब हुआ। सदर मोहतरम की बकसरत गुलपोशी और शालपोशी की गई। ये तमाम प्रोग्राम को इख्तिताम पर सदर मिल्लत मस्जिद गफ़ारिया संतोष नगर में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा करके आपसे अभी रवाना हुए हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए याकुतपुरा असेंबली हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके तरक्याती कामों में वो लोग तमाम नुमाइंदगी करें। उनके ताउन से सदर मोहतरम ने इतने करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी ली। इंशाअल्लाह हर थोड़े दिन को एक बल्दी डिवीज़न में ये कामों का इफ्तिताह होगा और आवाम को तरक्याती कामों से वाकिफ़ कराया जाएगा। शुक्रिया। सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। याकुतपुरा में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, जिस पर उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर जमकर तनकीद भी की। सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं कि 500 बल्कि 700 किसान जो जिनकी मौत हुई है 3 फार्मूलाज के तहत, यकीनन वो तो मोदी सरकार की जिम्मेदार है। मगर सबसे अहम बात यह है कि एक गवर्नर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने जब सच्चाई को बयान किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नाराज़ हो गए। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री देश की जनता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर की सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और उनका सच्चाई को नहीं सुनना और ना मानना, ये इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता की तकलीफ़ से बिल्कुल दूर है। वो यकीनन एक ऐसे बादशाह हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ़ और अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। तो वो सच्चाई को, क्रिटिसिज्म को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें जो कुछ कहा सही है। और ये जो किसान लॉस को जो वापस लिया गया, मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हालत मजबूरी में किया। अरे हैदराबाद के 2 लड़कियों को, हैदराबाद के भी मैंने पूरे देश के जो मुसलमान पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने आप में काबिल हैं, उनके ताल्लुक़ से आप उनके हर्राज का ऐलान करते हैं, उनके ऑक्शन का ऐलान करते हैं। ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान ज़रूर है मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है। ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए। काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल तो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता, इनके लिए इस्तेमाल करें ना। आखिर कौन है ये लोग जितने रेडिकलाइज होकर देश के महिलाओं को, देश के बच्चियों को उनकी तस्वीर डालकर इस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे हैं? ये तो पूरे देश को कंडेम करना चाहिए इसको। करीमनगर पुलिस स्टेशन पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब करीमनगर पुलिस ने रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लियामान 20 संजय पर कोरोना से बचने के क़वाइद की खिलाफ वर्जी
करते हुए शब बसरी एहतजाज में हिस्सा लेने के दौरान हिरासत में लिया। काफ़ी देर तक बंडी संजय और बीजेपी कारकुनों और कायदीन के दरमियान तसादम जारी रहा और पुलिस ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी कारकुनों ने बंडी संजय पर लगाए गए दफात को बर्खास्त करने और उन्हें रिहा करने का मुतालबा करते हुए काफ़ी देर तक नारेबाजी की। बाज़ पीर को बंडी संजय को अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी ज़मानत की अर्जी मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया गया। కరీంనగర్లో జరిగిన సంబంధించి ఎటువంటి పర్మిషన్ తీసుకోలేదు. GOMS నెంబర్ 1 అమల్లో ఉంది. సెక్రటరీ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ పబ్లిక్ హెల్త్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని గైడ్లైన్స్ రావడం. 27 డిసెంబర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ నుంచి ఒక ఖచ్చితమైన కోవిడ్ నిబంధనలకు సంబంధించిన మార్గదర్శక సూత్రాలు రావడం జరిగింది. ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలు, MHA అట్లాగే పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవి వచ్చిన అన్నిటిని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసి GOMS నెంబర్ 1 రూపేణ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేయడం. దాని ప్రకారం ఇటీవల ఒమిక్రాన్ కేసులు చాలా రిపోర్ట్ అవ్వడం, చాలా పెరిగినాయి. ఎంతో కంట్రోల్లోకి వచ్చిన మళ్ళీ కొన్ని కేసులు పెరగడం వల్ల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఆనరబుల్ కోర్ట్స్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు పోలీసు వ్యవస్థకి అట్లాగే రెవెన్యూ కలెక్టర్స్కి వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ర్యాలీలు కానీ, దీక్షలు కానీ, ప్రొటెస్టులు కానీ, సమూహాల పేరిట ఏదన్నా మీటింగులు కానీ పెట్టొద్దని క్లియర్ కట్ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి. దీన్ని ఒకవేళ ఉల్లంఘిస్తే చట్ట ప్రకారం ఎవరినైనా ఎంతటి వారినైనా యాక్షన్ తీసుకోమని, కేసులు పెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ దీక్షా దివస్, దీక్షా జాగరణ్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మాకొచ్చిన సమాచారం మేరకు వందలాది సంఖ్యలో వస్తున్నారు వేరియస్ జిల్లాల నుంచి అనే సమాచారం మేరకు మధ్యాహ్నంకి ముందే ఒక నోటీస్ ద్వారా టౌన్ ACP గారు बीजेपी रुकन पार्लियामान डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लियामान बी संजय को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए केस दर्ज करने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ बीजेपी कायदीन और कारकुनों पर लाठी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि सरकारी तकारीब में रियासती वज़रा और अरकान पार्लियामान, अरकान असम्बली कोरोना के रहनुमा असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 100% భయపడుతున్నాడు. దాని డౌట్ ఏమన్నది? లాగులు దడుతున్నాయి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే బీజేపీ అంటే. ఇంకే దానికి ఇంకా వేరే రీజన్ చెప్పుర్రి. 100 మంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉంటే కరోనా రాదు, 50 మంది బీజేపీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే కరోనా వస్తుంది. ఇదే కరోనా మా పార్టీ మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చిందా కరోనా? చెప్పండి. కేసీఆర్
ఈ మతి ఏమంటారు కోల్పోయిండు, మతి కోల్పోయిండు. తెలంగాణ మొత్తం వ్యతిరేకం తయారైతుంది కేసీఆర్కి. తెలంగాణ సమాజం మొత్తం వ్యతిరేకం తయారైంది. పోలీసు వాళ్ళని కూడా చెప్తున్నా నేను, ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు 3-4 తప్ప ఎవడు కూడా, ఏ పోలీసు వాడు కూడా కేసీఆర్ దిక్కులేడు. डायरेक्टर महकमा सेहत आमा श्रीवास राव ने वजाहत की है कि फ़िलहाल रियासत में लॉकडाउन नाफज करने के सिलसिले में हुकूमत और महकमा सेहत किसी भी किस्म की हिकमत अमली तय नहीं कर रही है, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो कोरोना और ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करे। हुकूमत ने भी रियासत भर में 10 जनवरी तक सियासी मजहबी जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद की है और बताया कि रियासत भर में पीर को 15 साल से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 1017 मराकज़ क़ायम किए गए हैं और ख़ास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस में मज़कूरा सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए कैंप भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में रियासती वज़ीर सविता इंदिरा रेड्डी ने टीका अंदाजी का आगाज़ किया। बालापुर अर्बन हेल्थ सेंटर में कोविड मरकज़ क़ायम किया गया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत इस मुहिम के दौरान 22,78,683 अफराद को टीके देने का मनसूबा रखती है। ताहाल 6 लाख अफराद ने रियासत में अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। वज़ीर तालीम ने 15 साल से 18 साल की उम्र तक के तलबा को टीका अंदाजी के लिए आगे आने की अपील भी की। उन्होंने मौजूदा हालात में कोविड क़वायद की पाबंदी की भी आवाम से अपील की है। కూడా విద్యలో అభివృద్ధి చెందాలి, సమాజ తెలంగాణ యొక్క పేరు నిలబెట్టాలి భారతదేశంలో. कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए असर के पेश नज़र हैदराबाद नुमाइश को 10 दिनों के लिए मुअत्तल किया गया है। एतवार को इस सिलसिले में नुमाइश सोसाइटी की जानिब से ऐलान किया गया कि 10 दिनों तक नुमाइश मुअत्तल रहेगी। ताहम नुमाइश में कारोबार करने वालों को काफ़ी मायूसी हुई है क्योंकि एक दिन कबल ही नुमाइश का आगाज़ किया गया था और अचानक हुकूमत ने इसे मुअत्तल करने का फ़ैसला लिया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी कोविड मुस्बित पाए गए हैं। अपने ट्विटर पर उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक की और कहा है कि हालिया चंद दिनों के दौरान जो उनसे राब्ते में आए हैं वो भी अपना टेस्ट करवा लें। कांग्रेस रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मुलाजमीन के दूसरे अजला को तबादले करते हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि मकामियत की बुनियाद पर तबादले किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस तरह के तबादलों की वजह से मुलाजमीन के बच्चों को भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बीजेपी कायदीन ने इतवार को करीमनगर वाक़े पर मुतल्लिक़ा कमिश्नर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी रुकन असम्बली रघुनंदन ने कहा कि मरकज़ी के काफिले पर हमले के दौरान भी कमिश्नर पुलिस खामोश बैठे रहे। इस तरह के हमलों को रियासत की अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तरक्याती कामों के नाम पर हुकूमत हज़ारों को बग़ैर मास्क के जमा कर रही है। उन्होंने कहा कि जियो 317 की बर्खास्तगी तक बीजेपी एहतजाज करेगी। इसी जस पर रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर रियासत में अपने दस्तूर के मुताबिक हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को मुलाजमीन से बात करनी चाहिए। ప్రారంభోత్సవం చేయమని చెప్పిండ్రు। ఐటీ టవర్ ప్రారంభోత్సవానికి ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ గారు పోయినారు। ఈ సమావేశంలో కేటీఆర్ గారితో పాటు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గుండ్లకంట జగదీష్ రెడ్డి గారు, ఇంకా ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్ గారు అయితే కేటీఆర్ గారు పక్కనే ఉన్నారు। ఇంకా ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఉన్నారు। ఇది విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ జరిగిన మీటింగ్ అని అనుకుంటే ఈ మీటింగ్ లోపల కూడా ఎంతమంది ఉన్నారనేది ఒకసారి మనం గమనంలోకి తీసుకుంటే ఇంతమంది ఉన్నారు। ప్రతి ఒక్కరు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు వీళ్ళందరూ, ఇందులో ఏ ఒక్కరికి కూడా మాస్క్ లేదు।
నిన్న రాత్రి గంగుల కమలాకర్ గారు కరీంనగర్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది. 25 డిసెంబర్ 2021 రోజు వచ్చిన జీవోను కాదని మళ్ళీ ప్రభుత్వము 1 డిసెంబర్ రోజు జీవో నెంబర్ 1 అని ఇంకొక జీవోను విడుదల చేసింది. దాంట్లో ఇంకా కేటగిరికల్గా చెప్పిండ్రు. ఈరోజు కరీంనగర్ సిపి గారి ప్రెస్ మీట్ ఇప్పుడు స్క్రోలింగ్ వస్తూ ఉంది. కరీంనగర్లో నిన్న మాస్కులు పెట్టుకున్నటువంటి 25 మంది బీజేపీ నాయకుల మీద కేసులు పెట్టిండంట కరీంనగర్ సిపి గారు. మా మీద కేసులు పెట్టే కంటే ముందు వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టమని అడుగుతా ఉన్నాం. వీళ్ళు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టిర్రు. వీళ్ళు కూడా 100 మంది మీడియా మిత్రులతో మాట్లాడిర్రు, రోడ్డు మీదకి వచ్చిర్రు, జనాన్ని కలిసిర్రు. వీళ్ళకు కూడా ఎవరికి మాస్కులు లేవు. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఎవరన్నా మాస్కులు లేకుండా బయట పబ్లిక్ ప్లేసులలో కనబడితే మా మీద కేసులు పెట్టడాన్ని సమర్థించుకుంటున్నటువంటి సిపి గారిని మేము ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం, కరీంనగర్ సిపి గారిని. మరి గంగుల కమలాకరు వారి ద్వయము వారెంబడి వచ్చినటువంటి మిగతా మీద ఎందుకు కేసులు కాలేదో అడుగుతా ఉన్నాం. तेलंगाना रैतु बंधु समिति के सदस्य पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत ताहाल 50,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में मुंतकिल करने का सेहरा केसीआर हुकूमत के सर जाता है। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी कायदीन को शिखंडी से तामीर किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रियासत की तरक्की को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। वरेला के खिलाफ मनमाने बयानात दिए जा रहे हैं और ऐसे लबो लहजे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की रैतु बंधु स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाल बन चुकी है। నిన్నగాక మొన్న కొంతమందికి మేము కూడా ఖచ్చితంగా హెచ్చరించదలుచుకున్నాం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రగతిని, అభివృద్ధిని నిత్యం ఏదో విధంగా దాని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఇబ్బంది పెట్టాలనే ప్రయత్నం కొంతమంది చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారిని, మంత్రులను, నాయకులను కించపరుస్తూ చేస్తున్నారు. చట్టపర रियासती वज़ीर रुकन असम्बली हल्के महेश्वरम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद में वाक़े उस्मान नगर तालाब का मुतल्लिक़ा इदारों के हमरा दौरा किया और कामों की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल के अलावा जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जीपी कुमार, खैसर बाम और दीगर भी मौजूद थे। ఉస్మాన్ నగర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది గత 2 సంవత్సరాల నుండి చూస్తూ ఉన్నాం. లాస్ట్ 15 ఇయర్స్ నుండి కూడా నేను దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను. చెరువు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ ఉస్మాన్ నగర్ అంతా కూడా ఇండ్లన్నీ కూడా మునిగిపోవడం అనేది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భం అందరం చూస్తున్నాం. ఆ రోజు కొంచెం ట్రెంచ్ కట్టబోసి కొంత ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నా మళ్ళీ మొన్న వర్షాలు ఎక్కువ కావడంతో మొత్తం వాళ్ళందరూ కూడా 2 ఇయర్స్ నుండి ఇండ్లకు నీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఇండ్లను వదిలిపెట్టిపోయిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ సందర్భంగా ఏం చేయాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చాలా రోజులు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదో ఒక రకంగా వెంకటాపూర్కి వెళ్ళి కిందికి పైప్ లైన్ వేసి తర్వాత తూము కొంచెం ఇది చేసి క్లీన్ చేసి నీళ్ళు పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా క్లియర్ కావట్లేదు. దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లం ఏంటని ఎంక్వైరీ చేస్తున్న సందర్భంలో చుట్టుపక్కల కాలనీల డ్రైన్ అంతా కూడా ఈ చెరువులోకి వస్తుంది. కాబట్టి వర్షం తగ్గినా కూడా ఆ వాటర్ తగ్గట్లేదు అనేది ఇప్పుడు వచ్చిన రిపోర్ట్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని డ్రైన్ हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्का जात में भी बच्चों को टीका देने के अमल का आगाज़ हो चला है। इस सिलसिले के तहत 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका अंदाजी मराकज़ का मजलिसी रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने 15 से 18 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियों से अपील की है कि वो मज़कूरा मुहिम में हिस्सा लेते हुए टीका अंदाजी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేసేయండి. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने पीर को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनके कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की।
CB आनंद ने हालिया अरसे में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हैसियत से जायज़ा लिया है और वज़ीर दाखिला से ये उनकी पहली मुलाकात है। CB आनंद ने वज़ीर दाखिला को नए साल की मुबारकबाद भी दी। शहर में अमन व क़ानून की सूरत हाल से भी उन्हें वाकिफ़ करवाया। मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 6 जनवरी को तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के इश्तराक से मुनक़्क़िद शुदनी पहला उर्दू जॉब मेला हुकूमत तेलंगाना के मौलाना कोविड एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान इंचार्ज ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल मानू के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के तहत किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी है और यही वजह है कि जॉब मेला मुलतवी किया गया है। हालात साजगार होने पर नई तारीख का मुताक़िब ऐलान किया जाएगा। माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से मुस्तहक़ और गरीब ख़ानदानों में राशन किट्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत 42वां प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत सदर सोसाइटी और साबिक़ न्यूज़ एडिटर दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद आबिद सिद्दीकी ने की। इस मौके पर 35 ख़ानदानों में अशियाए खुर्दनोश किट्स के साथ मौसम सरमा के पेश नज़र ब्लैंकेट्स भी तक़सीम किए गए। सैयद असगर हुसैन नायब सदर ने खैर मक़दम किया और अतिया दहिंदगान से इजहार तशक्कुर भी किया। इस मौके पर AA के अमीन, जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी मोहम्मद नसरुल्लाह खान, समाजी कारकुन मोहम्मद बरकत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज हमारा 42वां प्रोग्राम माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें राशन किट्स, ग्रोसरीज़ वगैरह गरीब लोगों में तकसीम किए गए हैं। जैसा कि लोग हम हमेशा गरीब लोग वो आस में रहते हैं बेचारे, उनके लिए हमने अरेंज किया है। हमारे डोनर्स भी अल्लाह उनको अच्छा रखे। हम डोनर से भी ख्वाहिश करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारा ताउन करें। और आज सर्दी की मुनासिबत से, जिसके जो सर्दी है हैदराबाद में, उसके हिसाब से हम आपके साथ ये जो हम तकसीम किए हैं राशन वगैरह माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, इसमें ब्लैंकेट्स का भी इंतज़ाम किए हैं ताकि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी। एक ब्लैंकेट से 20-25 लोगों में ब्लैंकेट्स भी तकसीम किए गए हैं और आपके राशन किट्स भी हमारा ये 42वां प्रोग्राम और 35 लोगों में हम राशन किट्स तकसीम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा जारी है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारा जो सो काम आगे बढ़ते जाएगा, जिस तरीके से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जनवरी से इंशाअल्लाह हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स कायम करेंगे, जिसमें मेहंदी डिज़ाइनिंग, टेलरिंग और आपके स्पोकन इंग्लिश है, कंप्यूटर क्लासेस है और आप नर्सिंग, पैरामेडिकल के कोर्सेस वगैरह करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए हमारा काम अल्लाह के फजल व करम से 3-4 साल से बराबर चल रहा है, जारी है। पहाड़ी शरीफ इलाके में वाक़ मोहम्मदिया कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की सालाना तक़रीब का अहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर टेलरिंग कोर्स तकमील करने वाली लड़कियों और ख़वातीन में इस्नादात और टेलरिंग मशीनों की तक़सीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर नुमाइंदा कौंसलर कुंडल यादव, अक़लियती कायद नासिर अवल्की, कॉलोनी प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमीद खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। హమీద్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈ చిన్న సమస్య ఉన్నా కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తా ఉన్నాను నేను. ప్రతి దగ్గర చిన్న సమస్య ఉంటే చాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఎవరైతే राजीव गांधी नगर जवाहर नगर में कमेटी मस्जिद बिलाल की जानिब से जलसा बराए तामीर मस्जिद बिलाल का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद तौसीफ रज़ा मिसबाही, सदर मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया बालाजी नगर ने की।
जबकि इस जलसे की क़यादत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद खतीब व इमाम मस्जिद VGR नगर ने की। इस जलसे से मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल मुक़ीत, मौलाना मोहम्मद अरशद रज़ा, मौलाना मोहम्मद तारिक अज़ीज़ महबूबी के अलावा दीगर मुक़र्रीन ने ख़िताब किया। मुक़र्रीन ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि मस्जिद बिलाल की तोसी और तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि बस्ती वाले इस काम के मुतहम्मिल नहीं है कि वो तामीर करवा सकें। अहले खैर हज़रात से कमेटी मेंबरान से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की गई है। आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। साजोन टास्क फोर्स टीम ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के इश्तराक से ड्रग इंस्पेक्टर की टीम के भी इश्तराक से कार्रवाई की और 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए ममनुआ ड्रग्स को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि बंदगुड़ा के साकिन शेख अकरम और अलजुबैल कॉलोनी के याहिया को मुसद्दिक़ा एतला पर गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 280 ग्राम मेफेनथेरमाइन सल्फेट इंजेक्शन और 2 सेल फोन्स को जब्त किया गया है। मज़कूरा अफराद ज़रूरतमंदों को ज़ायद कीमत पर ये नशीली अद्वियात फ़रोख्त कर रहे थे। स्पेशल ऑपरेशंस टीम मलकजगिरी ने बाबसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया और इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। SOT के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में शीमा चलम और जगदीश शामिल हैं, जिनके कब्जे से 10 किलो गांजे के अलावा 2 सेल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। करीमनगर में रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में BJP कारकुनों और कायदीन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए। इस सिलसिले के तहत MGBS के करीब भी BJP कारकुनों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। जामबाग कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल ने इस एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला KCR की फ़ोटो को नज़र आतिश किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए। समाजी जहदकार खालिदा परवीन ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होते हुए मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन की तस्वीर नीलामी के लिए पोस्ट करने वाले ऐप बुल्ली बाई ऐप के खिलाफ केस दर्ज करने की इस्तदा की है। वाज़ेह रहे कि सुल्ली डील्स के बाद बुल्ली बाई ऐप की जानिब से मज़कूरा हरकत पर मुल्क भर में शदीद बरहमी पाई जाती है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि केस दर्ज करते हुए जिम्मेदारान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आज यहाँ पर CCS में एक केस फाइल करने के लिए आई, जो सुल्ली डील्स और बुल्ली बाय के नाम से सोशल मीडिया में, स्पेशली ट्विटर में मुस्लिम वुमेंस को ऑक्शन करना, सेल करना, मुस्लिम वुमेन फॉर सेल नाम से ऐप के ज़रिए हरासमेंट करना, सेल करने का जो सिलसिला चला है 2 दिन से, उसके बारे में केस फाइल करने के लिए आई। यहाँ FIR हो गया है।
यहाँ पे ACP के साथ भी बात हुई है उन्होंने, और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिए हैं, हमारे कंप्लेंट ले लिए हैं, FIR भी दर्ज हो गया है। इसको फॉलोअप भी करेंगे कि हम मुस्लिम वुमेंस को और अदर वुमेंस को भी जो वोकल है सोशल मीडिया में, बी स्ट्रॉन्ग, हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, न शर्माने की ज़रूरत है। हम हक़ की आवाज़ उठा रहे, हक़ की आवाज़ दबाने वाले हर सदी में आते गए, हमको बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, न डरना है। केसेस फाइल करना हमारा राइट है कि अगर कोर्ट में जाके केस लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम केस लड़ेंगे, इसके तह तक पहुँचेंगे। इस सुल्ली डील के बारे में हम थोड़ा सा फॉलोअप नहीं करें, जिसके नाम से बुल्ली बाई के नाम से दोबारा ये ऐप के ज़रिए हम सबको बोली लगाए, पूरा 112 मेंबर्स के ID। कुकरपल्ली में वाक़ शिव पार्वती थिएटर में इतवार की रात आतिशबाजी हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि थिएटर का छत मुनहदिम हो गया और फर्नीचर भी जलकर काकिस्तर हुआ। ताहम इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फौरी तौर पर मुताल्लिका पुलिस ने फायर इंजन्स को तलब किया, जिन्होंने मकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से सऊदी अरब के शहर रियाद में एक खुसूसी लेक्चर का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान मुकर्रर की हैसियत से ब्रादर इलियास शरफुद्दीन ने शिरकत की और आलमी अमन, तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया के रोल पर उन्होंने तफसीली लेक्चर दिया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे सऊदी अरब बासित अबू मास के मुताबिक मज़कूरा लेक्चर की निगरानी प्रेसिडेंट तेलंगाना NRI फोरम मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने की, जबकि इस मौके पर डॉक्टर सैयद N मसूद के अलावा फोरम के दीगर अराकीन और वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इलियास शरफुद्दीन मुस्लिम मसाइल पर मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले मबाहिसों में हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखते हैं और एक मुबल्लिग़ की हैसियत से वो सरगर्म हैं। खबरें खत्म होने से पहले आइए नजर डालते हैं एक मरतबा फिर सुर्खियों पर। 15 से 18 साल के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए कोविड टीका अंदाजी का किया गया आगाज। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया इफ्तिताह। रियासत भर में 1017 मराकिज़ किए गए कायम। हल्के असम्बली याकूतपुरा में 6 करोड़ से जायद लागती तरक्याती कामों का रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। मजलिसी रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। कोरोना से बचने के लिए मुदव्विन किए गए कवायद की खिलाफ वर्जी की पादाश में रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय गिरफ्तार। कोर्ट ने जमानत की अर्जी मुस्तरद करते हुए 14 दिन अदालती तहवील में भेजा। तेलंगाना हुकूमत के इम्तनाई अहकामात के तहत मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उर्दू जॉब मेला किया मुलतवी। इसी के साथ दुबई न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।